यस स्टूडेंट, क्लास 10th, आप लोगों का मैडम राइड्स द बस ये वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका 3 पार्ट आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। और इसका चौथा पार्ट जो है आज आप लोगों का आज आप लोग को पढ़ाना है। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चौथे पार्ट को। यस, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि वल्ली जो है वह बस में यात्रा कर रही है और वह किराया देकर बस वहाँ कस्बे तक पहुँच चुकी है, जहाँ पर कंडक्टर उसे देखने के लिए हर चीज़ वहाँ के देखने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे देखने में डर लगता है। और वह कहती है कि मुझे इसी रास्ते से फिर अपने घर पर जाना है, और उसी रास्ते से वो लोग फिर बस से घर की तरफ आते हैं। तो यहाँ चौथे पार्ट में चलिए देखते हैं। चौथे पार्ट में वुड नॉट योर मदर वुड नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। अब कोई जो है बस से आ रही है, तो कोई परिचालक जो है पूछ रहा है। द कंडक्टर आस्क्ड, वुड नॉट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। क्या तुम्हारी माता तुमको तुम्हारी तलाश नहीं कर रही है, तुम्हें ढूंढ नहीं रही है? द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब वह दे रहा था लड़की को टिकट। टिकट मीन्स उसके टिकट को दे रहा था। यस, उसके टिकट को जब लड़की को दे रहा था तो उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माता तुमको ढूंढ नहीं रही है? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी। नहीं, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। सी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस आगे चल रही थी। एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट, जब बस चलने लगी तो फिर वही दोबारा वंडरफुल मीन्स आकर्षक, आश्चर्यजनक, साइट मीन्स दृश्य दिखाई दिए। वली वॉज नॉट बोर्ड, वली जो है अपने आप को बोरियत नहीं महसूस कर रही थी। इन द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी उसे बोर नहीं महसूस हो रहा था। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और सभी चीज़ों का वह अभिवादन कर रही थी। कहने का मतलब हर चीज़ को फिर से वैसे उसी ही नज़र से देख रही थी जैसे पहले देख रही थी। विद द सेम एक्साइटमेंट, उसी उत्तेजना के साथ वह सब कुछ फिर से वही चीज़ें देख रही थी। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसे वो पहली बार देख रही थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, सीसा, उसने देखा। ए यंग काऊ, वह एक काऊ, लाइंग डेड बाई द रोड साइड, उसने देखा कि एक जवान गाय, लाइंग मीन्स पड़ी हुई है, डेड मीन्स मरी हुई, बाई द रोड साइड मीन्स सड़क के किनारे। तभी उसने देखा कि अचानक एक गाय जो है वह सड़क के किनारे मरी हुई पड़ी हुई है। जस्ट वेयर, ठीक वहीं पर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकिल, ऐसा लगता था कि ठीक वहीं पर ऐसा लगता है कि इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जैसे लगता है कि कुछ तेजी से आती हुई गाड़ी ने उसको क्या किया है, धक्का दे दिया है। इट इज़ नॉट दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर। तो यहाँ से देखेंगे, सी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। इट इज़ नॉट दैट द सेम काऊ, क्या ये वही काऊ नहीं है, या क्या ये वही गाय नहीं है? दैट रन, जो दौड़ रही थी, इन फ्रंट ऑफ द बस, हमारे बस के सामने, ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, जब हम कस्बे की तरफ यात्रा कर रहे थे, क्या वो काऊ नहीं है? द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया, मतलब उसने सहमति प्रकट की कि हाँ, ये वही काऊ है। एंड सी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, अब वो बेचारी क्या हो गई, उसे सैडनेस हो गया, उसे उदास हो गई, वो उदास हो गई। वाट हैड बीन ए लवेबल, कितना प्यारा जीव था ये, ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, क्रिएचर मीन्स प्राणी, यह कितना प्यारा और ये सुंदर क्रिएचर है, प्राणी है। जस्ट ए लिटिल वाइल एगो, एकदम ठीक थोड़ी देर पहले, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और ये सडनली मीन्स अचानक, लॉस्ट मीन्स खो दिया, इट्स चार्म मीन्स अपने आकर्षण को, एंड इट्स लाइफ, एंड अपने जीवन को
खो दिया। लड़की सोच रही है कि अरे ये कितना प्यारा सा सुंदर जीव था जो अभी अभी हमारे बस के सामने चल रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन अचानक जो है लॉस्ट इट्स चार्म, अपने आकर्षण को खो दिया, एंड इट्स लाइफ, अपने जीवन को, एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और बड़ा ही भयानक डरावना सा प्रतीत हो रहा है। सो फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब डरावना सा, भयभीत सा दिखाई दे रहा है। एज इट ले देयर, और ये वहाँ पर पड़ा है। लेग्स स्प्रेड एगल्ड, स्प्रेड एगल्ड मीन्स होता है टांगे जो है फैली हुई थी। ए फिक्स्ड स्टेयर, और एकदम निगाह क्या थी, स्टेयर मतलब निगाह, फिक्स्ड मतलब एकदम थम चुकी थी। इन इट्स लाइफलेस आइज, उसकी निर्जीव आंखें, उसकी निर्जीव आंखें कैसी थी, एक जगह थम चुकी थी, कहने का मतलब एकटक वो देख रही थी क्योंकि उसमें जान नहीं था। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून ही खून था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी जा रही थी। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ, लेकिन जो उस काऊ की मेमोरी थी, उस गाय की जो याददाश्त थी, मरी हुई गाय की जो याददाश्त थी, हंटेड हर, उसे बार बार क्या कर रही थी, हंटेड कर रही थी। हंटेड मतलब उसे बार बार परेशान कर रही थी। हंटेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुसिज्म, डैम्पनिंग मतलब होता है ठंडा कर रही थी, हर एंथुसिज्म मतलब उसके उत्साह को, जैसे कि वो बहुत उत्साहित थी कस्बे में जाने के लिए और वहाँ से लौट के भी आ रही थी, बहुत खुश थी, लेकिन जब जब उस काऊ के बारे में सोचती थी तो उसका उत्साह क्या हो जाता था, ठंडा पड़ जाता था, कहने का मतलब थोड़ा सा उदास हो जाती थी उस काऊ को, उस गाय के बारे में सोचकर। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो जो है शी नो लॉन्गर वांटेड, अब वो नहीं चाहती थी टू लुक देखना, आउट द विंडो खिड़की के बाहर अब वो नहीं देखना चाहती थी। आगे देखते हैं। सी सैट थस, इसलिए वो बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, ग्लूड मतलब चिपक कर, ग्लू, ग्लू से ग्लूड बना है, अपने सीट से चिपक कर वो क्या होती है, बैठ जाती है। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज, और तब तक उसकी उसकी जो बस थी वो गांव में पहुंच गई। एट 3:40, 3:40 पर। सी स्टूड अप, वह खड़ी हो गई। एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, और अपने आप को पूरा फैलाया, मतलब कि पूरा जोर से सांस लेना, अंगड़ाई लेना जिसे कहते हैं, स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ। देन सी टर्न्ड टू द कंडक्टर, तब वो कंडक्टर के पास मुड़ी, मतलब उसके पास गई। एंड सेड, और कहा, वेल सर, ठीक है श्रीमान जी, आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करती हूँ कि मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। ओके मैडम, कंडक्टर कहता है ही आंसर्ड हर, वह उसे उत्तर देता है ओके मैडम, ठीक है मैडम। स्माइलिंग वेन यूर यू लाइक, मुस्कुराते हुए, वेन यूर यू लाइक, यू फील लाइक ए बस राइड, जब तुम्हारा मन करे, टू फील लाइक ए बस राइड, बस में सफ़र करने का जब तुम्हारा मन करे, कम एंड ज्वाइन अस, हमारे पास आना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और किराया लाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, फेयर मीन्स किराया, और अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और जम्प डाउन, और उछल कर नीचे उतरी, फ्रॉम द बस मतलब बस से। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्राइट फॉर अवे होम, तब ठीक वह जो है दौड़ती हुई अपने घर में गई, वहाँ से वो दौड़ती हुई ठीक अपने घर पे गई। व्हेन सी इंटर्ड हर हाउस, जब वह अपने घर में प्रवेश की। सी फाउंड हर मदर, वह पाई कि उसकी माता क्या होती, अवेक मीन्स जाग रही थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट, और वली के एक मौसी से क्या कर रही थी, वो बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्टेट, जो दक्षिण स्टेट से आई थी, उसकी आंटी, उसकी मौसी आई थी, और उन्हीं से उसकी माँ जो है बात कर रही थी। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, और उनकी जो आंट थी, उनकी जो मौसी थी, वास्तविकता में बहुत ही क्या थी, बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, और अपने मुंह को कभी भी नहीं बंद करती थी। वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, जब वो बात करना शुरू करती थी तो बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, अब उससे सेड हर आंट, उसके आंट ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। व्हेन वली केम इन, जब वली अंदर आई तो उसकी आंटी ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली, बहुत ही ऐसे साधारणता उसने उत्तर दिया। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई,
सी स्पोक वेरी कैजुअली, बहुत ही साधारणता उसने उत्तर दिया, बोला नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। लेकिन उसकी जो आंटी थी, जो उसकी माँ थी, वो जो है उसके उत्तर का इंतजार नहीं की। सो वली जस्ट स्माइल्ड, और जो है वो मुस्कुराने लगी। एंड हर मदर एंड आंट, और उसकी माँ और उसकी मौसी वेंट ऑन विद दियर कन्वर्सेशन, वो फिर अपने बातचीत में लग गई। एस यू आर राइट हर मदर सेड, उसकी माता कहती है हाँ आप सही कह रही हैं। उन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है। अब बात के कुछ अंश हैं। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट, कह रही है कि उनकी माँ कह रही है कि हाँ हमारे मध्य में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और हमारे इस संसार में बाहर भी। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कैसे हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो, कैसे हम हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। एंड इवन, और इवन व्हेन डू यू डू नो अबाउट समथिंग, क्या हम किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, हम पूरी तरह से इसको समझ नहीं पाते हैं। कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं। ऐसे जो है उनकी माँ और उनकी आंटी मौसी जो है बात कर रही थी। ओ यस ब्रीथ्ड वली, और हाँ, वली जो है उनकी बात में हाँ मिलाती है। वाट आस्क्ड हर मदर, अब उसकी माँ कहती है वाट, क्या कह रही हो। व्हाट इज दैट यू से, तुम क्या कह रही हो। ओ सेड वली, वली कहती है अरे, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वाट यू सेड, मैं तो केवल आपकी बात में सहमति प्रकट कर रही थी। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वाट यू सेड, मैं तो केवल आपकी बात में सहमति प्रकट कर रही थी जो आपने कहा था। अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में। हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, चीज़ें हमारे संज्ञान में भी रहते हुए घटित हो जाती हैं। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी इज सेड हर मदर, कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की की, हाँ जस्ट देखिए किस तरह से ये आपकी जो है लड़की है। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी इज, अब उसकी लड़की को कह रही है कि जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, कैसे ये तुम्हारी छोटी लड़की है, मतलब ये लड़की तुम्हारी देखने में छोटी है। सी इज सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा, उसकी मौसी ने कहा कि तुम्हारी लड़की केवल देखने में छोटी है। एंड यस लुक, और हाँ देखो, और हाँ देखो। हाउ सी पोक्स हर नोज, हर नोज मतलब आप कैसे, उसके कहने का मतलब है कि वह किस तरह से जो है अपनी नाक को हमारी बात में घुसा रही है। सी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, वह हमारी बात में किस तरह से अपनी नाक को घुसा रही है। कहने का मतलब कि हम दोनों बात कर रहे हैं और हमारे बीच में किस तरह से ये हमारी बातों को सुन रही है। जस्ट एज दो सी वेयर ए ग्रोन लेडी, ठीक वैसे जैसे लगता है कि ये कोई बड़ी महिला हो, इस तरह से वो हमारी बातों को सुन रही है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली जो है मुस्कुराती है अपने आप में। सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वह नहीं चाहती कि उसकी आंटी, उसकी मौसी और उसकी माँ जो है उसकी इस स्माइल को समझ सकें, क्योंकि वो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज वह बस का अपने उसकी एक बहुत ही प्रबलतम इच्छा यह थी कि वह बस में सफ़र करे, बस की यात्रा करे, तो आज वो इसीलिए खुश है। तो वही कह रही है, सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह नहीं चाहती कि वो उसकी माता और उसकी मौसी उसकी स्माइल को समझ सके। बट देन, लेकिन तभी, किंतु तब, बट देन लेकिन तो तब, देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन अब उसमें, अब कह रही है ऐसा होने का कोई कारण भी नहीं था। हाँ मतलब उनको उसकी मुस्कान समझने का कोई अवसर भी नहीं था, कोई कारण भी नहीं था। वाज देयर, क्या ऐसा था। अब यहाँ पे वाज देयर मतलब क्या ऐसा था, क्या उसकी माता और उसकी मौसी उसके बस के सफ़र को जाने को क्या करती हैं, जब समझ पाएंगी। तो यही बात है। इसके बाद ये आप लोगों का ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को एक लेसन और बचा है। अब उस लेसन को हम अगला लेसन पढ़ा कर ही आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वाला काम कराएंगे, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अगला लेसन पढ़ा के ही जो आपका क्वेश्चन आंसर बचा है उसको हम आप लोगों को रिपीट करेंगे, ठीक है। ओके।